प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के प्रथमः पाठः सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है प्रथमः पाठः सुभाषितानि के लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। देखिए, पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है कि पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का या श्लोकों का सस्वर वाचन करें। तो आपके पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उन श्लोकों का आप सस्वर वाचन करने का अभ्यास करेंगे। इसमें मुझे अलग से कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। पाठ को पढ़ाने के दौरान पिछले वीडियो में मैं श्लोकों का उच्चारण किया था। आप उन श्लोकों का उच्चारण स्वर के साथ सुर में करने का प्रयास करेंगे। आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंश से रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोकों में कुछ छोड़ा गया है, उससे आपको यहाँ रिक्त स्थान को पूरा करना है, भरना है। देखिए, पहला क नंबर समुद्र मासाद्य, इसमें भराएगा भवन्त्यपेया। भवन्त्यपेया को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भवन्ति अपेया। श्लोक में कहा है कि जब नदी का जल समुद्र में आ जाता है तो समुद्र में आने पर वह अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता है। तो यहाँ भराएगा रिक्त स्थान में भवन्त्य पेयाः। इसलिए जो भराएगा उसको मैं अलग लाल रंग से दर्शाने का प्रयत्न किया हूं। देखिए ख नंबर, पहले रिक्त स्थान है, यहां भराएगा श्रुत्वा। तो श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। विभिन्न प्रकार की वाणी को सुनकर, कटु या मधुर वाणी को सुनकर भी मधुर सूक्ति का सृजन करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उन पर अच्छी या बुरी बातों का असर नहीं होता है। वो बुरी बातों को भी सुनते हैं या अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन अपने मुख से अच्छी ही बातों को निकालते हैं, अच्छी ही वाणी निकालते हैं, मधुर वाणी को ही सृजन करते हैं। उसके बाद गौ नंबर तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम। यहां परमम भरा गया। साहित्य संगीत कला विहीन जो श्लोक था कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है वह पशु के समान है, उसी श्लोक में है, तो यहां भराएगा परमम पशूनाम। उसके बाद घ नंबर विद्या फलम, इसमें भराएगा व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। यहां भरा गया व्यसनीनः। उसके बाद पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते। यहां भराएगा देवमेव, कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ या परिश्रम को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता है तो होगा देवमेव।
और 4 नंबर में चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यहां भरा जाएगा आदावेव। बहुत आसान है, आप पाठ में दिए गए श्लोक को देखेंगे और श्लोकों से आप भर लेंगे, बहुत आसान है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लिखित रूप में यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। अब आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न है व्यसनीनः किम नश्यति, व्यसनीनः जो व्यसनी लोग हैं उनका क्या नष्ट होता है, तो उत्तर होगा विद्या फलम। दूसरा प्रश्न है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, उत्तर होगा लुब्धस्य, लुब्ध लोभी को कहते हैं। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मधुमक्खी को कहते हैं, तो मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, इसका उत्तर होगा माधुर्यम। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, वह तो मधु उत्पन्न करती है, माधुर्य उत्पन्न करती है। उसके बाद मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर वाणी या मधुर सुक्त रस कौन सृजन करते हैं, इसका उत्तर होगा संताह, संत लोग, सज्जन लोग, अच्छे व्यक्ति। और अंतिम प्रश्न है अर्थिनः केभ्यः विमुखाः नो यान्ति, अर्थिनः, अर्थी कहते हैं चाहने वाले को। वृक्ष के बारे में कहा गया था कि वृक्ष पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वृक्ष की छाल और लकड़ी प्रदान करता है, तो वृक्ष कभी भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करता, विमुख नहीं करता। तो यहां पूछ रहा है अर्थिनः केभ्यः विमुखा नो यान्ति, अर्थी लोग अर्थात चाहने वाले लोग किससे विमुख नहीं होते, तो इसका उत्तर होगा महीरुहेभ्यः, महीरुहेभ्यः अर्थात वृक्षों से, या वृक्षेभ्यः लिखिए, जो भी लिखिएगा। वैसे श्लोक में शब्द है महीरुहेभ्यः, तो आप महीरुहेभ्यः भी लिख सकते हैं, वही ज़्यादा सही है। और यदि आप वृक्षेभ्यः भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, इसमें भी आपको अंक मिलेगा। अब आइए चौथे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखें। विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं कि संस्कृत का जो शब्द है वह जब हिंदी में रूपांतरित होता है तो वह तद्भव कहलाता है। संस्कृत का शब्द जब उसी रूप में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहते हैं, तो हिंदी में जो रूपांतरित हो गया वो हो गया तद्भव। तो यहां तद्भव शब्द दिया है, उसका आपको संस्कृत पद लिखना है, अर्थात उसका तत्सम रूप लिखना है। देखिए एक उदाहरण दिया है, यथा कंजूस, तो कंजूस का तत्सम हो गया कृपन, कृपन संस्कृत शब्द है तो ये हो गया तत्सम। और कंजूस हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, हिंदी में बोलते हैं कंजूस, तो कंजूस हो गया तद्भव और कृपन हो गया तत्सम या संस्कृत पद। अब देखिए कड़वा, तो कड़वा का संस्कृत पद होगा कटुकम, कटुक मतलब कड़वा। उसके बाद है पूंछ, पूंछ जानवर को जो पूंछ होता है उसका हो गया पुच्छ। फिर है लोभी, तो लोभी का हो गया लुब्धः। उसके बाद है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का हो गया मधुमक्षिका। और उसके बाद है तिनका, तो तिनका का हो गया तृणम।
तृणम का अर्थ तिनका या घास भी होता है। 5वें प्रश्न पर आइए। इसमें कह रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि कर्तृपद किसे कहते हैं और क्रियापद किसे कहते हैं। कर्तृपद अर्थात कर्ता, या आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट। और क्रियापद क्रिया, या अंग्रेजी में आप इसे वर्ब कहते हैं। जैसे रामः पठति, तो रामः क्या हो गया, राम हो गया कर्तृपद या कर्ता या सब्जेक्ट, और पठति क्या हो गया, क्रियापद हो गया या वर्ब हो गया। तो अब देखिए नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से कर्तृपद और क्रियापद को अलग अलग करके लिखना है। एक उदाहरण दिया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसमें कर्तृपद है संतः और क्रिया हो गया सृजंती। अब देखिए क नंबर में है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः। इसमें कर्तृपद है दोषाः और क्रियापद है भवंती। उसके बाद है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें कर्तृपद या कर्तापद है गुणाः और क्रियापद है भवन्ति। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। इसमें कर्तृपद है मधुमक्षिका और क्रियापद है जनयेत। विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः समझा देना चाहता हूं, कर्तृपद अर्थात कर्ता, कर्ता अर्थात जो काम करता है उसे कहते हैं कर्ता, और क्रिया जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, पढ़ना लिखना खाना उठना बैठना सोना खेलना कूदना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो उसी का संस्कृत में जो परिवर्तित रूप होता है वही हो गया क्रिया। पठती लिखती हंसती या पठामी लिखामी, ये सब है क्रिया। अब देखिए, हाँ मधुमक्षिका वाला बता दिए कि मधुमक्षिका हो गया कर्तृपद और जनयेत हो गया क्रिया। अब देखिए पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। इसमें कर्तृपद है मैत्री और क्रियापद है नाशयति। फिर है नद्यः समुद्रमाशाद्य अपेयाः भवन्ति। इसमें कर्तृपद है नद्यः और क्रियापद है भवन्ति। अब छठे प्रश्न पर आइए। छठे प्रश्न में है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। विद्यार्थियों, मैं आपको यहां एक और बात बता देना चाहता हूं कि संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें, इस पर मैं पहले से ही अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। उसमें बहुत विस्तार से समझाया हूं कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी डाल दूंगा और प्लेलिस्ट में भी संस्कृत प्रश्न निर्माण को मैं डाल दूंगा ताकि आप उसे देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको इस छठे प्रश्न का जो प्रश्न निर्माण होगा वो मैं बताता हूं। देखिए क नंबर, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। यहां रेखांकित पद है गुणाः, जिसमें प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है, बालकः बालको बालकाः, वैसे ही गुणः गुणो गुणाः। तो गुणाः प्रथमा बहुवचन है और जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो किम शब्द रूप प्रथमा बहुवचन में होगा के, कह कौ के, हो गया के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। और प्रश्न निर्माण करने में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। यहां आप देख पा रहे हैं, पहले पूर्ण विराम था, अब यहां प्रश्नवाचक लगा दिए। दूसरा प्रश्न देखिए, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नद्यः, यह भी प्रथमा बहुवचन है लेकिन स्त्रीलिंग में, तो यहां भी प्रथमा बहुवचन हो गया प्रश्न निर्माण में, काः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है लुब्धस्य यशः नश्यति।
लुब्धस्य में षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, तो किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन में होता है कस्य, कस्य यशः नश्यति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका प्रथमा एक वचन में है, स्त्रीलिंग में, तो यहां प्रथमा एक वचन में हो गया का माधुर्यमेव जनयति। और अंतिम वाक्य है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः। मूर्धनि माने उसके माथे पर, तो माथे पर, अब इस पर प्रश्न बनाइएगा तो प्रश्न बनेगा कहां। वैसे सप्तमी एक वचन का भी प्रयोग है इसमें। तो अब देखिए प्रश्न बनाए तो कस्य तस्य कुत्र, कुत्र मतलब कहां, या फिर सप्तमी एक वचन में कस्मिन। तो आप कुत्र भी दे सकते हैं या कस्मिन, जो लिखेंगे सही है। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। सातवें प्रश्न में आइए, इसमें कह रहा है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करें। संधि किया हुआ है, यहां विच्छेद कर देना है। देखिए एक उदाहरण दिया है, समुद्र माशाद्य, इसका हो गया समुद्रम जोड़ आसाद्य। अब देखिए माधुर्यमेव, तो माधुर्यम जोड़ एव। उसके बाद है अल्पमेव, अल्पम जोड़ एव। फिर है सर्वमेव, सर्वम जोड़ एव। दैवमेव, दैवम जोड़ एव। उसके बाद है महात्मना मुक्ति, इसका जब विच्छेद करेंगे तो महात्मा नाम जोड़ उक्ति, महात्मा नाम जोड़ उक्ति, महात्मा नाम, हाँ ठीक है। तो महात्मा नाम, हाँ यहाँ आ की मात्रा पड़ गया है तो आ नहीं होगा यहाँ, महात्मा नाम जोड़ उक्ति। और अंत में है विपदा मादा वेव, इसका हो गया विपदाम जोड़ आदौ जोड़ एव। तो विद्यार्थियों ये था आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो, लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, कहीं भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।